बहराइच सीट पर कांटेदार जंग की आस, क्या बीजेपी के खाते में आएगी हैट्रिक? 2019 के चुनाव में क्या रहा परिणाम? बहराइच सीट का संसदीय इतिहास। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हर जिले में हलचल बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ से सटे बहराइच में भी सभी दल अपने अपने स्तर पर चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। मुस्लिम बहुल बहराइच सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और ये सीट अभी बीजेपी के पास है। उसकी कोशिश इस बार यहां पर चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने पर है, तो विपक्ष 10 साल के बाद यहां पर फिर से जीत हासिल करना चाहेगा। बहराइच लोकसभा सीट के तहत बल्हा, नानपारा, महसी, बहराइच सदर और मटेरा कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें बल्हा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। साल 2022 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली, तो एक सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। बल्हा से बीजेपी की सरोज सोनकर, महसी से बीजेपी के सुरेश्वर सिंह, बहराइच सदर से अनुपमा जायसवाल, नानपारा से अपना दल सोनेलाल राम निवास वर्मा और मटेरा से सपा की मारिया शाह को जीत मिली थी। 2019 के संसदीय चुनाव में बहराइच लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को देखें तो यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच था। चुनाव से पहले प्रदेश में सपा और बसपा के बीच गठबंधन था, जिस वजह से ये सीट सपा के खाते में आई थी। बीजेपी के प्रत्याशी अक्षयवर लाल ने 5,25,982 वोट हासिल किए, तो सपा के शब्बीर मलिक के खाते में 3,97,230 वोट आए, जबकि पूर्व सांसद और बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सावित्री बाई फूले को जोर का झटका लगा और उन्हें महज 34,454 वोट ही मिले। सावित्री बाई तीसरे स्थान पर रहीं। बहराइच संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यहाँ पर किसी दल का दबदबा नहीं दिखता है। बीजेपी पिछले 10 साल से सांसद है। ये धरती महान नेता रफी अहमद किदवाई के नाम से जानी जाती है। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रफी अहमद किदवाई को जीत मिली थी। 1957 में भी जोगेंद्र सिंह ने कांग्रेस के लिए जीत हासिल की। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के कुंवर राम सिंह ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली और यहां सांसद चुने गए। 1967 में जनसंघ के टिकट पर के नायर सांसद चुने गए। हालांकि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर वापसी की और बदलूराम शुक्ला को जीत मिली। साल 2014 के चुनाव से पहले देश में मोदी लहर का असर दिखा और बीजेपी ने इस सीट पर सावित्री बाई फूले को उतारा था। तब सावित्री बाई फूले को 4 लाख से ऊपर वोट मिले थे, तो सपा के शब्बीर अहमद को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस तरह से फूले को 95,645 मतों के अंतर से जीत हासिल हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी के अक्षरवर लाल के पक्ष में 5 लाख से अधिक वोट आए और उन्होंने सपा के शब्बीर अहमद को 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।